बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक चिड़िया रहती थी। वो चिड़िया बहुत ही प्यारी और अच्छी थी, लेकिन उस चिड़िया की एक अजीब सी आदत थी। वह चिड़िया हर दिन जो भी देखती, सुनती या महसूस करती, उसके साथ दिन भर जो भी होता, अच्छा होता, बुरा होता, तो उस अनुभव को एक पत्थर पर लिख देती और फिर वो उन पत्थरों को अपनी एक छोटी सी पोटली में रखकर उड़ जाया करती थी। तो ये उस चिड़िया की आदत बन गई थी और उसे इस चीज़ में मज़ा आता था। वह सोचती थी कि अच्छी बातें याद रखना अच्छी बात है, जो कि सच में मेरी नज़र में भी अच्छी बात है। तो वह चिड़िया सोचती थी कि बुरी बातों को कहीं लिख लेना चाहिए, अपने दिल में नहीं रखना चाहिए। तो शुरुआत में तो उस चिड़िया को मज़ा आ रहा था। वह रोज़ पत्थरों पर अपनी बातें लिखती और उस पत्थर को अपनी पोटली में रख लेती। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उस चिड़िया की यह आदत बढ़ती जा रही थी। हर दिन पत्थर जमा करने की वजह से उस चिड़िया की पोटली में बहुत सारे पत्थर जमा हो गए थे और इसकी वजह से उस चिड़िया को उड़ने में दिक्कत आने लगी थी और उसकी उड़ान कम होती जा रही थी। उसने ध्यान नहीं दिया कि पत्थरों का भार उसके शरीर पर पड़ रहा था। उसकी यह आदत धीरे धीरे उसे शारीरिक और मानसिक रूप से थका रही थी। तो कुछ दिनों के बाद उस चिड़िया का चल पाना भी मुश्किल हो गया था और एक दिन ऐसा आया कि वह चिड़िया उसी पत्थरों के बोझ तले दबकर मर गई। वह चिड़िया जिन पत्थरों को यह सोचकर जमा कर रही थी कि बुरे वक्त में वह अपनी लिखी हुई यादों को याद करके संभल जाएंगी, उन्हीं यादों ने उसकी जान ले ली थी। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे याद अच्छी हो या बुरी, हमें उन दोनों को पास्ट में ही छोड़ देना चाहिए, पास्ट में ही भुला देना चाहिए, उसे अपने साथ लेकर नहीं चलना चाहिए। इस कहानी में तो चिड़िया की उस आदत को पत्थरों के थ्रू हमें बताया गया है, लेकिन असल जिंदगी में कुछ लोगों की यह आदत होती है कि वह यादों को, उन बुरी बातों को, उन अच्छी बातों को अपने दिल या दिमाग में ही रखे रहते हैं और प्रेजेंट में जीने की वजह पास्ट में ही जीते हैं। अगर हम उन चीज़ों को छोड़कर आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमारे अंदर ही बोझ की तरह जमा होते रहेंगे और हमारी शांति और खुशियों को छीन लेंगे और हमें अंदर ही अंदर खा जाएंगे। तो जो हो गया है उसे वही छोड़ दो, चाहे अच्छा हो या बुरा, और प्रेजेंट में जीना शुरू करो, क्योंकि बीते कल को बदलना संभव नहीं है, लेकिन हम अपने आज के सफ़र को बेहतर बना सकते हैं। नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करो, नए कदम बढ़ाओ और ज़िंदगी में कुछ बड़ा और अच्छा करो। तो अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, ताकि तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलता हूं मैं अगली बार इसी तरह की कहानी के साथ। तो सब्र करो, शुक्र करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। मैं बस आपसे यही कहूँगा कि इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज की वो कड़वी बातें आपके शायद ज़िंदगी बदल सकते हैं। एक लड़का था जिसका स्कूल जाने का बिल्कुल मन ही नहीं करता था। वह जब भी स्कूल जाता, स्कूल से कहीं और निकल जाता और ठीक जब छुट्टी होती तो स्कूल के टाइम पर घर आ जाता। सबको यह लगता था कि लड़का पढ़ रहा है, लेकिन एक दिन क्लास टीचर ने उसके पिता को फ़ोन लगाया और बोला, क्या बात है शर्मा जी, काफ़ी दिन से आपका लड़का स्कूल नहीं आ रहा है। उसके पापा आश्चर्यचकित हो गए और बोले, नहीं वो तो डेली स्कूल जाता है, आप ये कैसी बात कर रहे हैं। टीचर ने कहा, यकीन नहीं होता तो आप खुद आकर देख लीजिए। अगले दिन पिता ने योजना बनाई कि ठीक है, मैं भी उसके पीछे पीछे कल स्कूल निकलूंगा, देखता हूँ वो जाता कहाँ है। उसके पीछे पीछे पिता उसके चल दिए। तो देखा कि जैसे ही स्कूल का दरवाज़ा बंद हुआ, वो अपने दोस्तों के साथ कहीं और निकल गया। पिता उसके पीछे पीछे चले तो देखे कि वो दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा है। उसने देख लिया उसके पापा उसका पीछा कर रहे हैं। वही सहम गया और डर के भागने की सोचा, लेकिन पापा चुपचाप घर चले आए और उसे कुछ भी वहाँ पर नहीं बोला और ना ही एक शब्द भी डांटा। जब शाम हुई तो डरा डरा से घर गए। सोचा पापा बहुत चीखे चिल्लाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके पापा ने उसे बुलाया और कहा, बेटा मैंने तुझे पढ़ाने के लिए पैसे बड़ी मेहनत से कमाए हैं। मैं तुझसे बस यही कहूँगा कि तू ऐसा काम मत कर कि एक दिन तुझे भी इतनी मेहनत करनी पड़े। तुझे भी जब अपने बच्चों की फीस भरनी हो, तुझे उधार मांगनी पड़े, और मैं आशा करता हूँ तू ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा और मेरी बात को समझेगा। क्या मैं तुझसे उम्मीद कर सकता हूँ? लड़के ने कहा, जी पापा मैं समझ गया। फिर पापा ने उसे कहा, बेटा ज़िंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, जो समय की कदर नहीं करते, एक दिन समय भी उनकी कदर नहीं करता। तुम्हें पता है जो तुम्हारा बोर्ड एग्ज़ाम चल रहा है या जो एग्ज़ाम अभी वाले, ये तुम्हारी ज़िंदगी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ये बोर्ड के एग्ज़ाम पूरी ज़िंदगी आपकी मेहनत को दिखाते हैं। क्या आप उन दिनों पढ़ने में कितना होशियार थे, आपने कितनी मेहनत करी थी,
और आपने कितना त्याग दिया था। आप अपने एग्ज़ाम को लेकर कितने सीरियस थे और वही मार्कशीट और वही रिजल्ट इस बात को बयां करती है। क्या आप वाकई कितने मेहनती हो, फिर वही रिजल्ट पूरी ज़िंदगी आपके साथ आपके सफ़र में घूमता रहता है। एग्ज़ाम सेंटर से लेके इंटरव्यू के टेबल तक उसी चीज़ों से आपको जज करा जाता है। क्या वाकई उन दिनों कितने मेहनती थे? हर इंटरव्यू लेने वाला सबसे पहले आपकी मार्कशीट को देखता है, फिर आपकी तरफ देखता है, फिर भी आपको जज करता है कि आप वाकई कितने त्याग कर सकते हो। ये एग्ज़ाम मामले नहीं होता। अगर इसे तुमने सीरियसली नहीं लिया तो फिर पूरी ज़िंदगी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लोग सही कहते हैं, जो 10वीं और 12वीं की मार्कशीट है यही ज़िंदगी बयां करती है। इसीलिए तुम इसे हल्के में ना लो। अभी वक्त है तुम्हारे पास, अभी बहुत वक्त पड़ा है। इस वक्त को यूं जाया ना जाने दो। मेहनत करो और तैयारी में लगे रहो। ये मौका तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। ये तुम्हारे लिए आखिरी चांस है। इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं बचता और ना ही दोबारा मौका मिलेगा। जो एग्ज़ाम में असफल हो जाते हैं वो फिर से तैयारी करते हैं, लेकिन हकीकत में ये बात उस बात का बयां करती है कि उसने अपनी तैयारी अच्छे से नहीं करी थी। और हकीकत में देखा जाए तो ज़िंदगी में कभी किसी को दोबारा मौका मिलता ही नहीं है। दोबारा मौका इस बात की निशानी है कि आप कहीं ना कहीं अपनी तैयारी में कमज़ोर रह चुके हो। वो नंबर्स बताते हैं कि आपने उस सब्जेक्ट को कितना टाइम दिया था। हकीकत में आप पढ़ाई में कैसे थे? इसीलिए जितना मेहनत हो सके करो, नहीं तो दुनिया पूछेगी कि भाई तेरे एग्ज़ाम में नंबर कम क्यों है, वो इस सब्जेक्ट में इतना कमज़ोर कैसे था, तेरी परसेंटेज इतनी कम क्यों आई। अगर गलती से भी आप फेल हो गए फिर आपकी बड़ी बड़ी बातों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। फिर दुनिया हंसेगी और लोग मजाक उड़ाएंगे। नहीं, इसके लिए तुम्हें तैयार नहीं होगा, तुम्हें मेहनत करनी होगी, तुम्हें पढ़ना होगा और तुम्हें चीज़ों को समझनी पड़ेगी कि ज़िंदगी में वक्त रहते जो अपनी तैयारी नहीं करते वो आखिर में पछताते हैं, किस्मत को दोष देते हैं और बहाने बनाते हैं। लेकिन वो अपनी कभी गलती नहीं मानते कि उन्होंने हकीकत में पढ़ाई करी ही नहीं थी, उन्होंने तैयारी करी नहीं थी, इसलिए फेल हो गए। उन्होंने कभी भी किताबों को और पढ़ाई को सीरियसली लिया ही नहीं, इसीलिए उनके नंबर कम हैं। वो इस बात को कभी स्वीकार ही नहीं करते और यही चीज़ उनकी निशानी है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ मज़े किए हैं। मैं सही कह रहा हूँ। जो पढ़ाई को मजाक की तरह से देखता है और जो पढ़ाई को सीरियसली नहीं लेता, असल ज़िंदगी में बहुत मत करता है, लेकिन जब वो असफल हो जाते हैं तो पूरी ज़िंदगी उनके मज़े लेती है। क्योंकि तुम खुद देखोगे, जो सच में सीरियस होगा वह बस पढ़ाई के पीछे ही रहता है। अपनी सब कुछ त्याग करके, अपनी भूख प्यास नींद चैन सब कुछ छोड़ के वो एग्ज़ाम के टाइम में किताबों में लगा रहता है। उसके लिए एग्ज़ाम से बढ़ कभी कोई और चीज़ इम्पोर्टेंट होती ही नहीं है। उसे जब भी टाइम मिलता है वो पढ़ता है, वो समझता है। वो अपने समय को यूं ही बर्बाद नहीं करता, क्योंकि वो इस बात को कभी नहीं बोलता कि उसके लिए आखिरी मौका है। आखिरी मौका मतलब होता है लास्ट चांस, यानी दोबारा से। अब आपको पूरी ज़िंदगी वो मौका कभी नहीं मिलेगा। अब इससे बड़ी बेवकूफ़ी की बात भला और क्या हो गई। जो इस बात को भी सीरियसली ना लेके सिर्फ और सिर्फ मज़े करे ज़िंदगी में, तुम्हें अपने मज़े और अपने आराम को छोड़ के मेहनत करनी होगी। सबकी बातों को इग्नोर करके तुम्हें न किताबों में लगा रहना पड़ेगा। उन सभी लोगों की बातों को तुम इग्नोर करो और बस अपने काम पे ध्यान दो। लोगों का क्या है, लोगों का तो काम ही कहना, वो तो कुछ भी कहते रहते हैं। और ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा अपने होते हैं वही सबसे ज़्यादा जहरीले होते हैं। इसीलिए तुम उनकी एक भी बात मत सुनो, तुम बस खुद की सुनो और खुद की तैयारी पर ध्यान दो। अगर फिर भी मन ना लगे तो खुद से सवाल करो, क्या तुमने यही दिन देखने के लिए मेहनत शुरू करी थी? क्या यही सब करने के लिए और यही सब सोचने के लिए तुमने किताबों को उठाया था? हकीकत में ये ज़िंदगी पढ़ाई के बगैर और कामयाबी के बगैर चलती नहीं। तुम्हें इस बात को हमेशा याद रखनी होगी। अपने माँ बाप को देखो, अपने घर वालों को देखो, वो कैसे तुमसे आस लगाए बैठे हैं। उन्होंने तुम्हारी ज़िंदगी पे अपनी मेहनत का कीमती पैसा, अपना वक्त लगा के रखा, तुमसे उम्मीदें लगाए बैठे हैं। वो तुम्हारी राह देख रहे हैं कि तुम कब कामयाब होगे और कब तुम अपनी जिम्मेदारी को संभालोगे। लेकिन तुम इस बात को समझने को तैयार ही नहीं हो। तुम्हें सब कुछ तुम जिंदगी को अभी भी मौज में जी रहे हो और इस बात से नकार रहे हो कि जब तक त्याग नहीं करोगे, जब तक मेहनत का साथ नहीं पकड़ोगे, तब तक जिंदगी का कोई अर्थ नहीं है। 10 दोस्त बनाने से अच्छा होता है एक किताब 10 दोस्त के बराबर होती है। किताबों की देखो, उसमें इतनी सारी जानकारी भरी है जो तुम्हारी जिंदगी को बदल सकती है। उस फोन की तरफ क्या देखते रहते हो? उस दुनिया की तरफ, फालतू लोगों की तरफ, मतलब रिश्तों की तरफ, उस
फालतू कि वो चीज़ें जो तुम्हें डिस्ट्रक्ट कर रही हैं, सब की तरफ क्यों देखते हो? किताबों की तरफ देखो, किताबों से प्यार करो, किताबों से दिल लगाओ, उनसे बातें करो। और जब कामयाबी का जुनून किसी के ऊपर सवार हो जाता है तो ऐसे ही देखता है, यकीन नहीं। महान लोग किताबों को कंगाल लोगों के बारे में पढ़ो, दिन रात किताबों में लगे रहते थे, सिर्फ उन्हें पढ़ा करते थे, उन्हें सब समझा करते थे। लेकिन हकीकत ये है, जिनको पढ़ाई बोझ लगती है और ठीक इसका उल्टा उनके साथ होता है, उनको किताब को देखते ही नींद आ जाती है, वह हमेशा उसे भागना चाहते हैं, जितना दूर हो सकता पीछे छुड़ा के बस किताबों से भागना चाहते हैं कि जान बचे और यहाँ से भागे। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, मैं तुम्हारी ही बात कर रहा हूँ, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ और मैं तुम्हें ही समझा रहा हूँ कि जिंदगी में वक्त रहते इस बात को समझो और समय की कद्र करो। नमस्कार दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि लोग कीचड़ से बचकर चलते हैं कि कहीं कपड़े गंदे ना हो जाए, और कीचड़ को इस बात का घमंड हो जाता है कि लोग उससे डरते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं आपके लिए एक छोटी सी कहानी लाया हूँ। ये कहानी एक सेठ जी की है जो एक बड़ी कंपनी के मालिक हैं। एक दिन सुबह ऑफ था, गुस्से में दफ्तर पहुंचे। दफ्तर जाकर अपने केबिन में मैनेजर को बुलाया और कहा, सारी रिपोर्ट्स लेकर आओ। मैनेजर सारी रिपोर्ट्स लेकर पहुंचे। उसे लगा कि शायद आज सेठ जी उसकी तारीफ करेंगे। सोच रहा था कि कहेंगे क्या काम कर रहे हो, ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो। लेकिन सेठ जी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। रिपोर्ट्स में कहीं कोई कमी नहीं। फिर भी सेठ जी ने उसे डांटना शुरू कर दिया और सुनाते चले जोरदार डांट। मैनेजर जो सेठ जी की इज्जत करता था बोला नहीं, लेकिन मन ही मन सोच रहा था, इतनी ईमानदारी से काम करता हूँ, कंपनी को समझ कर काम करता हूँ और ये मुझे डांट रहे हैं। मैनेजर केबिन से बाहर, अब उसका भी गुस्सा बढ़ चुका। उसे अपना गुस्सा निकालना। उसने अपने एम्प्लॉय की मीटिंग रखी। मैनेजर ने कहा, सब अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर आओ, किसने अपना टारगेट अचीव किया है ये सब दिखाओ। सबसे वीक परफॉर्मर जो सबसे खराब प्रदर्शन कर रहा था उसकी क्लास लेवल तो सबके सामने पेश किया। जितना गुस्सा था वो सब उसे आज सबसे आखिरी बेचारा एम्प्लॉय शाम तक लैपटॉप पर काम करता। शाम में जब अपना टिफिन बैग उठाया, दरवाजे पर गार्ड बस इसी बात को पकड़कर गार्ड ने बीवी को सुनाना शुरू कर दिया। तुम घर का ध्यान नहीं रखती हो, दिन भर का थका हुआ आता हूँ, कम से कम मेरी पसंद की सब्जी तो बना दिया करो। बीवी को भी गुस्सा आ गया। वो गुस्से में तमतमा कर अंदर गई। अंदर जाकर देखा तो बच्चा टीवी देख रहा था। उसने बच्चे के हाथ से रिमोट छीना और उसी रिमोट से उसे एक तमाचा मार दिया। दिन भर टीवी ही देखता रहता है, पढ़ाई लिखाई कब करेगा? बच्चा बौखलाया हुआ बाहर निकला, बड़बड़ा हुआ कहने लगा, ये कैसा घर है, यहाँ दिन भर दंगे होते रहते हैं। बाहर गली में एक कुत्ता घूम रहा था। बच्चे ने एक पत्थर उठाया और कुत्ते पर दे मारा। कुत्ता भौंकता हुआ भाग गया। कुत्ते को समझ में नहीं आया कि उसे क्यों मारा गया। कुत्ता दूसरी गली में चला गया। वहां एक आदमी खाने के बाद टहल रहा था। कुत्ते ने जाकर उस आदमी को काट लिया और वह आदमी कोई और नहीं, सेठ जी थे जो खाना खाने के बाद टहलने निकले थे। सेठ जी जब तक इस दुनिया को छोड़कर नहीं गए तब तक उनके मन में यही सवाल रहा, उस शाम उस कुत्ते ने मुझे क्यों काटा? वही सेठ जी जिन्होंने मैनेजर को डांटा था, मैनेजर ने एम्प्लॉय को डांटा था, एम्प्लॉय ने गार्ड को डांटा था, गार्ड ने पत्नी को डांटा था, पत्नी ने बच्चे को डांटा था, बच्चे ने कुत्ते पर पत्थर फेंका था और कुत्ते ने जाकर सेठ जी को काट लिया था। ये एक छोटी सी कहानी है, लेकिन यह एक साइकिल ऑफ कर्मा है। कर्म घूम कर आपके पास वापस जरूर आते हैं। जिस तरह एक बछड़ा सैकड़ों गायों में अपनी मां को ढूंढ निकालता है, उसी तरह आपके कर्मों का परिणाम आपको जरूर ढूंढ निकालेगा। अच्छा कर्म करेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छा सुनेंगे तो अच्छा ही पाएंगे। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो, कुछ ऐसा कर दिखाओ कि दुनिया करना चाहे। आपके जैसा दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह की प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए एक आशीर्वाद की तरह है।
नमस्कार दोस्तों। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि लोग कीचड़ से बचकर चलते हैं कि कहीं कपड़े गंदे ना हो जाएं, और कीचड़ को इस बात का घमंड हो जाता है कि लोग उससे डरते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं आपके लिए एक छोटी सी कहानी लाया हूँ। ये कहानी एक सेठ जी की है जो एक बड़ी कंपनी के मालिक थे। एक दिन सुबह सुबह उनका मूड खराब हो गया, ऑफ था। गुस्से गुस्से में दफ्तर पहुंचे। दफ्तर जाकर अपने केबिन में मैनेजर को बुलाया और कहा, सारी रिपोर्ट्स लेकर आओ। मैनेजर सारी रिपोर्ट्स लेकर पहुंचा। उसे लगा कि शायद आज सेठ जी उसकी तारीफ करेंगे। सोच रहा था कि कहेंगे, क्या काम कर रहे हो, ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो। लेकिन सेठ जी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। रिपोर्ट्स में कहीं कोई कमी नहीं थी। फिर भी सेठ जी ने उसे डांटना शुरू कर दिया। वह सुनाते चले गए। जोरदार डांट लगाई। मैनेजर जो सेठ जी की इज्जत करता था कुछ बोला नहीं, लेकिन मन ही मन सोच रहा था, इतनी ईमानदारी से काम करता हूँ, कंपनी को अपनी समझकर काम करता हूँ, और यह मुझे डांट रहे हैं। मैनेजर केबिन से बाहर निकला। अब उसका भी गुस्सा बढ़ चुका था। उसे अपना गुस्सा निकालना था। उसने अपने एम्प्लॉय की मीटिंग रखी। मैनेजर ने कहा, सब अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर आओ। किसने कितना टारगेट अचीव किया है ये सब दिखाओ। सबसे वीक परफॉर्मर जो सबसे खराब प्रदर्शन कर रहा था उसकी क्लास लगा दी। उसे सबके सामने बेइज्जत कर दिया। जितना गुस्सा था वह सब उस एम्प्लॉय पर निकाल दिया। आज सबसे आखिरी में तुम जाओगे, उसने एम्प्लॉय से कहा। बेचारा एम्प्लॉय शाम तक लैपटॉप पर काम करता रहा। शाम में जब अपना टिफिन और बैग उठाकर निकला तो दरवाजे पर गार्ड साहब मिले। एम्प्लॉय का गुस्सा अभी भी उतरा नहीं था। उसने पर गुस्सा निकाल दिया और सुनाते सुनाते मन हल करके बाइक लेकर निकल गया। गार्ड को समझ में नहीं आया कि उस पर गुस्सा क्यों किया गया। उसने ड्यूटी आवर्स पूरे किए और घर पहुंचा। घर पहुंचकर देखा कि बीवी ने उसकी पसंद की सब्जी नहीं बनाई थी। बस इसी बात को पकड़कर गार्ड ने बीवी को सुनाना शुरू कर दिया, तुम घर का ध्यान नहीं रखती हो, दिन भर का थका हुआ आता हूं, कम से कम मेरी पसंद की सब्जी तो बना दिया करो। बीवी को भी गुस्सा आ गया। वो गुस्से में तमतमा कर अंदर गई। अंदर जाकर देखा तो बच्चा टीवी देख रहा था। उसने बच्चे के हाथ से रिमोट छीना और उसी रिमोट से उसे एक तमाचा मार दिया। दिन भर टीवी ही देखता रहता है, पढ़ाई लिखाई कब करेगा। बच्चा बौखलाया हुआ बाहर निकल गया। बड़बड़ा हुआ कहने लगा, ये कैसा घर है, यहाँ दिन भर दंगे होते रहते हैं। बाहर गली में एक कुत्ता घूम रहा था। बच्चे ने एक पत्थर उठाया और कुत्ते पर दे मारा। कुत्ता भौंकता हुआ भाग गया। कुत्ते को समझ में नहीं आया कि उसे क्यों मारा गया। कुत्ता दूसरी गली में चला गया। वहां एक आदमी खाने के बाद टहल रहा था। कुत्ते ने जाकर उस आदमी को काट लिया और वह आदमी कोई और नहीं, सेठ जी थे जो खाना खाने के बाद टहलने निकले थे। सेठ जी जब तक इस दुनिया को छोड़कर नहीं गए तब तक उनके मन में यही सवाल रहा, उस शाम उस कुत्ते ने मुझे क्यों काटा। वही सेठ जी जिन्होंने मैनेजर को डांटा था, मैनेजर ने एम्प्लॉय को डांटा था, एम्प्लॉय ने गार्ड को डांटा था, गार्ड ने पत्नी को डांटा था, पत्नी ने बच्चे को डांटा था, बच्चे ने कुत्ते पर पत्थर फेंका था और कुत्ते ने जाकर सेठ जी को काट लिया था। ये एक छोटी सी कहानी है, लेकिन यह एक साइकिल ऑफ कर्मा है। कर्म घूम कर आपके पास वापस जरूर आते हैं। जिस तरह एक बछड़ा सैकड़ों गायों में अपनी मां को ढूंढ निकालता है, उसी तरह आपके कर्मों का परिणाम आपको जरूर ढूंढ निकालेगा। अच्छा कर्म करेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छा सुनेंगे तो अच्छा ही पाएंगे। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो। कुछ ऐसा कर दिखाओ कि दुनिया करना चाहे। आपके जैसा दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह की प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए एक आशीर्वाद की तरह है। इस वीडियो में बात करेंगे उन 7 दुश्मनों के बारे में जो हमेशा तुम्हें बर्बाद होता हुआ देखना चाहते हैं, जो कभी नहीं चाहते कि जिंदगी में तुम्हें थोड़ी सी भी सफलता हासिल हो पाए, थोड़ा सा भी तुम नाम कमा पाओ, थोड़े से भी तुम पैसे कमा पाओ। इन 7 दुश्मनों को समय रहते जितना जल्दी कुचल दोगे ना, उतना ही एक्स्ट्रा टाइम आपको मिल जाएगा। अपने सपनों को जीने का वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सीधी बात, नो बकवास। दुश्मन नंबर 1 है आपका, जो आपको बर्बाद करना चाहता है, और वो है सेल्फ डाउट। ये सेल्फ डाउट आपका सबसे पहला दुश्मन है भाई। जब तू खुद पर विश्वास नहीं करता, ना तो दुनिया तेरे पर क्या विश्वास करेगी और क्या मैं ये कर सकता हूँ। ये वाला जो डाउट है वो तेरे टारगेट को, तेरे सपने को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देता है, क्योंकि इसमें तो तू अपने टारगेट के लिए मेहनत शुरू भी नहीं कर पाया।
तो खुद पर डाउट करना बंद कर। खुद पर इतना विश्वास रख कि जो तूने खुद के लिए सोचा है उसे तू कैसे भी हालात में पूरा कर सकता है। बस तुझे होप नहीं छोड़नी है, तुझे गिव अप नहीं करना है। लगातार खुद को नेक्स्ट लेवल स्ट्रगल के लिए तैयार करना है। बिकॉज यू आर द बेस्ट एंड ओनली यू कैन डू इट। खुद पर शक करना बंद कर, खुद के लिए इंस्पिरेशन बनना शुरू कर। तेरा टारगेट, तेरा जुनून, तेरा ड्राइविंग फोर्स होना चाहिए। अपनी कैपेबिलिटीज पर भरोसा रख और मेहनत करते रह। दुश्मन नंबर 2 जो तुझे बर्बाद करना चाहता है वो है तेरा खुद का मन, तेरा कंफर्ट जोन जिसका तू गुलाम है। क्योंकि वो मनमौजी है, तू गुलाम बन चुका है। अपने मन का मन कहता है आराम कर ले तो तू आराम करने लग जाता है। मन कहता है कि वेब सीरीज देख ले, रील्स स्क्रॉल कर ले, तब तू आराम से मोबाइल पर टाइम वेस्ट करता है। क्योंकि तूने अपने मन की गुलामी करके खुद को एकदम कंफर्ट जोन में डाल दिया है। और तुझे कंफर्ट जोन की इतनी आदत हो गई है कि अब तू मेहनत करने से या कुछ भी नया करने से डरता है। तू चाह करके भी वो नहीं कर पा रहा जिसके लिए तू यहाँ पे आया है, जिस काम को करने की तूने सोची है। जो टारगेट लेकर तू बैठा है उस टारगेट का टी भी नहीं है तेरे पास। तू अपने टारगेट से इतना दूर जा चुका है कि अगर तू आज से शुरू करेगा तो तुझे 1 महीना तो ये सोचने में लग जाएगा कि यार करना क्या था, असली में क्यों आया था मैं यहाँ पे। क्योंकि भाई तू भूल चुका है, एकदम तू एक अलग ही दुनिया में रह रहा है जहाँ सिर्फ तुझे आराम, टाइम वेस्ट चाहिए और कंफर्ट जोन चाहिए। मजे कर रहा है तू, लेकिन तुझे अभी ये अंदाजा नहीं है कि तू जितना ज्यादा मजे में जीवन काट रहा है ना उतना ही ये समय तेरी वॉट लगाने वाला है। तू अभी कितने भी मजे कर ले, तेरा टारगेट पूरा करने के लिए समय कभी नहीं रुकने वाला। समय तुझे कभी नहीं याद दिलाएगा कि भाई तू किसी और काम के लिए यहाँ पे आया था और कर कुछ और रहा है। ये तुझे खुद को ही याद रखना पड़ेगा। तो असल में तेरा सबसे बड़ा दुश्मन तू खुद है, तेरा चालाक मन है जिसके चलाए तू चलता है। जबकि तेरे मन को तुझे चलाना चाहिए कि आज का ये टारगेट है और तुझे ये करना है। बहुत सो लिया, आराम कर लिया, काम पे लग जा अब। लेकिन तू ऐसा नहीं कर रहा है क्योंकि तेरे मन को आराम चाहिए। वो क्यों करना चाहेगा मेहनत? उसे तो बिना मेहनत किए सब कुछ चाहिए। ना 100 दुश्मन मिलकर तेरा जितना नुकसान करेंगे, ना उससे ज्यादा तू अकेले खुद का नुकसान कर रहा है। और टाइम वेस्ट करते करते मजे लेते रहते तेरा मन, तेरी आत्मा, तेरा शरीर सब इतने कंफर्ट जोन में जा चुके हैं ना कि अगर तू अपने मन को अब कोई नया काम देगा या कोई नया चैलेंज भी देता है ना तो तुरंत तेरे मन में सवाल आ जाता है कि क्या मैं ये कर पाऊंगा। दुश्मन नंबर 3 जो तुझे बर्बाद होता हुआ देखना चाहता है वो है तेरा लेजी होना, टाल मटोल करना कि यार आज नहीं कल करूंगा, आज मैं थोड़ा सो लेता हूँ कल से पढ़ लूंगा, आज मैं मजे कर लेता हूँ दोस्तों के साथ, कल से पक्का 8 घंटे पढ़ाई करूंगा। और ये तुम्हारा टाल मटोल कल पर टालने की आदत ये तुम्हें अपने टारगेट के आसपास भी नहीं भटकने देंगे। क्योंकि एक बार अगर तुझे ये आदत लग गई ना तो तेरा कल भी नहीं आएगा। तू आज सोचेगा कि कल करूंगा और कल सुबह उठकर वैसे ही टाइम वेस्ट करेगा जैसा तू महीनों से करता आ रहा है। क्योंकि तेरी कंफर्ट जोन में रहने की आदत पड़ चुकी है। तू डरता है अब मेहनत करने से। बस तुझे आज ये समझ में नहीं आ रहा कि तेरे सपने तेरी अपनी मेहनत के बिना पूरे नहीं हो सकते। लेकिन एक बार अगर समय निकल गया ना तेरे हाथ से तब तू चाह करके भी मेहनत नहीं कर पाएगा, ना अपने जीवन को सही डायरेक्शन दे पाएगा। क्योंकि तब तेरे ऊपर इतना ज्यादा बोझ आ चुका होगा ना कि हर तरफ से तेरे ऊपर प्रेशर होगा। तब तू सोचेगा कि यार ये मैंने क्या कर दिया, अब तो मेरे पास टाइम भी नहीं कुछ करने को, काश मैंने उस वक्त टाइम वेस्ट नहीं किया होता। तो भाई ये लजीनेस छोड़, टाल मटोल करना छोड़ दे और आज का टारगेट आज ही पूरा कर। अगर आज के बनाए गए टारगेट में तेरा थोड़ा सा भी बाकी रहता है ना तो तुझे रात को नींद नहीं आनी चाहिए। क्योंकि आज का टारगेट पूरा नहीं कर पाया तुझे, कम से कम इतनी टेंशन होनी चाहिए। दुश्मन नंबर 5 जो तुझे बर्बाद करना चाहता है तुम्हारे असफल होने का डर। भाई तू डरता है कि तू कहीं फेल ना हो जाए, लेकिन तू क्यों डर रहा है? तूने तो शुरू ही नहीं किया नाना अभी तक। और अगर तेरे में हिम्मत है कि तू कुछ शुरू कर सकता है, तेरे बना के टारगेट के लिए तू मेहनत कर सकता है, तो फिर फेल होने से क्यों डर रहा है? क्योंकि जब तू मेहनत करेगा तभी तो तुझे पता चलेगा ना कि कहाँ और कितनी मेहनत की जरूरत है, कहाँ तू गलत कर रहा है। और मान ले अगर तू फेल हो भी गया तो तेरा कुछ कम थोड़े हो जाएगा पिछले साल, तो तूने वैसे भी मजे में वेस्ट किया है ना। तो अगर तूने 1 साल मेहनत कर ली और तुझे वो रिजल्ट नहीं मिला जो तुझे चाहिए था, तो तू ये क्यों सोचता है कि तेरा साल खराब हो गया? भाई उस साल में तूने बहुत कुछ सीखा है और दोबारा कोशिश कर भी लेगा तो कौन सा जीवन खत्म हो जाएगा। तू करके तो देख ले एक बार फिर से, क्या पता ये वाली कोशिश तेरी आखिरी कोशिश हो और तेरी सफलता इसी कोशिश के बाद लिखी हो। असली मजा तो तब है ना गिर करके उठा जाए, पूरी दुनिया को दिखाया जाए कि तू हार मानने वालों में से नहीं है, तू
मुकाबला करने वालों में से है, जीतने वालों में से है। दुश्मन नंबर 7, तेरा 7वां दुश्मन जो तुझे बर्बाद करना चाहता है वो है कंपैरिजन, तुलना करना। तू हर चीज में लोगों के साथ खुद को कंपेयर कर रहा है। उसके साथ तो ये हो गया, मेरे साथ क्यों नहीं हुआ, मेरे साथ तो ये हो गया, उसके साथ क्यों नहीं हुआ, वो सफल हो गया, मैं क्यों नहीं हुआ, उसे वो सब मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला, वो तो मेरी जितनी मेहनत भी नहीं कर रहा था। तो फिर उसके मेरे से ज्यादा मार्क्स आ गए, उसने मेरे से ज्यादा पैसे कमा लिए। भाई तू कंपैरिजन करने के लिए आया? क्या यहाँ पे तेरा कंपैरिजन सिर्फ तेरे खुद के यस्टरडे से होना चाहिए कि तू कल क्या था और तू आज क्या है और तू कल क्या बनना चाहता है? तुझे सिर्फ तेरे बीते हुए कल से बेहतर बनना है और किसी से खुद को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। तुझे सबका स्ट्रगल, सबकी कैपेसिटी, सबकी किस्मत और सबकी परिस्थितियां अलग अलग होती है। तेरा दिमाग, तेरी लाइफ, तेरा टारगेट, तेरा जीवन, ये सब अलग है। तो कंपैरिजन करना बंद कर दे। दूसरों की सफलता से क्यों जल रहा है? तू अगर तेरे में दम है, तेरी औकात है ना, तो तू